और वो जो क्वेश्चन आपने जो पूछे हैं वो पहले आप कोशिश करोगे, सभी लोग कोशिश करोगे, फिर जब आपको नहीं आएगा फिर मैं उसको बताऊंगा। और मैं सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर का ऐसे ही टेस्ट लेने वाला हूँ। उससे होगा क्या, जो आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चन मैं आपको इस तरह बताऊंगा कैसे एग्जाम में करना था, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन रवि ने पूछा है। रवि जो है जयपुर से हैं, रवि जयपुर से हैं। पहला क्वेश्चन रवि ने पूछा है। पहला सवाल अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया है। टाइम आपका स्टार्ट होता है, आप सब लोग कोशिश करें। अंधी मत लगाओ, ठीक है मिस्टर सिंह, सही आंसर बोलें। परेशान मत हो, आपको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। बस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। 100% सबको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आराम से। आपका टाइम ख़त्म होता है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए देखिए, दो बच्चों ने सही आंसर बोला है, उनके नाम हैं प्रांशु वर्मा और सबसे पहले बोला है कपिल वर्मा ने। कपिल वर्मा और प्रांशु वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर आप लोगों ने दिया है 12.5%, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों ने सॉल्व किया है कि ऐसे बोल दिया। आंसर कितना है? 12.5%। चलिए, अब सबको समझ में आएगा ये कैसे होता है। ठीक है, ये सवाल कैसे करने होते हैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए, एक वॉशिंग मशीन की अंकित कीमत 72, पहले बेसिक समझाऊंगा। कीमत जो है वो 7200 रुपये है। अब क्या कर रहा है, x% की 2 क्रमागत छूट दी जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 100 - x, फिर लिखेंगे यहाँ पे 100 - x, 2 छूट दी जाती हैं। इसके बाद जो कीमत हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 5512.50। तो जो बेसिक बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग बेसिक करते हैं, वो जो थोड़े कम समझदार हैं वो लोग क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। जो थोड़े कम समझदार हैं, जो थोड़े स्मार्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो थोड़े स्मार्ट लोग हैं वो करेंगे क्या, 7200। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको x से सीधे y लिखोगे, फिर यहाँ x से सीधे y लिखोगे, और ऐसा करने के बाद 5512.50 ऐसा करोगे। अब क्या करोगे, ये लिखोगे y² बटे x², फिर क्या करोगे 5512.50, फिर इसके बाद क्या करोगे 7200, पॉइंट आए, 2 जीरो बढ़ा लिए। हमने इसको सॉल्व किया, इससे काटा हमने, तो इससे हमने 5 से काटा, 5 से काटा कितना मिला, 5 एकम 5, फिर कितना मिला 5 एकम 5, फिर कितना मिला 5 दूनी 10, 55 25, और 0 से 0 ही कट ही गया था। तो ये आपको कितना मिला, 110 25, कितना मिला 110 25। 5 से काटा तो 5 एकम 5, फिर कितना मिला 5 चौको 20, फिर कितना मिला 5 चौको 20 और 2 जीरो, आपको ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये मान जो किसका है, y² का है, ये मान किसका है, x² का है।
आपने इसको सीखा, इसका जब आपने रूट निकाला, आपने वर्गमूल निकालना अच्छे से सीखा होगा, तो ये हो जाएगा y बटे एक्स बराबर, ये रूट है 105 का और ये रूट है आपका 120 का। कितने का? 120 का। 5 से काटा, जैसे आपने इसे 5 से काटा तो कितना मिला? 21। 5 से काटा कितना मिला? 24। आपने इसे 3 से काटा, 3 से काटा कितना मिला? 7। 3 से काटा कितना मिला? 8। अभी तो ये 7/8 क्या है? पहले से कम। 7/8 क्या है? पहले से कम। तो कितना कम है? 1 किससे कम है? 8 से। 1/8 कितने परसेंट होता है? क्वेश्चन का आंसर है 12.5%। क्वेश्चन का आंसर कितना है? 12.5%। लेकिन जो बहुत समझदार लोग हैं, जो लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है, बेसिक बच्चे ऐसे करेंगे, समझदार बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन जो थोड़े समझदार और हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? जो प्रारंभिक मूल्य था वो नीचे लिखा, जो मूल्य मिला वो नीचे ऊपर हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या किया? 2 बार दिया है तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा, किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो आपने देखा कि ये 5 से काटने के बाद स्क्वायर बन जा रहा है, 5 से काटने के बाद स्क्वायर बन जाता है। 5 से काटने के बाद जब आपका स्क्वायर बन गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में आपने इसे काट लिया तो ये 1/8 का डिस्काउंट हुआ और 1/8 कितना हुआ? 12.5। सब लोग कमेंट करो कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। आप सब लोग कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करें समझ आया कि नहीं आया। ऐसे यहाँ पे 3 डिस्काउंट दिए हों, ध्यान देना। अगर 3 डिस्काउंट ऐसे क्वेश्चन में दिए हों तो आप कैसे करोगे? 3 वाला, जो अंकित मूल्य था वो नीचे लिखा, डिस्काउंट के बाद जो मिला वो ऊपर लिखा। इसके बाद जब इसको सिंपल करोगे तो तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यू रूट निकलता हो, घनमूल निकलता हो। सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 2 डिस्काउंट दिए होंगे तो वर्गमूल निकल रहा होगा, डिस्काउंट 3 दिए होंगे तो घनमूल निकल रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब जैसे लिखा है 4/5, 4/5 अगर आया सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो 4/5 क्या है? पहले से कम है। क्या है? पहले से कम। कितना कम? 1 किससे कम? 5 से। कितने परसेंट? डिस्काउंट आ गया 20%। अब लिखा है ऐसे 9/10, डिस्काउंट कितना है? 10%। लिखा है 8/9, तो डिस्काउंट कितना? 11 से 1/9। अगर डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट मतलब पहले से कितना कम। जैसे लिखा एक संख्या का 2/3 किया, पहले कितना है? 3, अब कितना है? 2, कम कितना? 1 किससे कम? 3 से। 33 से 1/3। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। कितने लोग कमेंट करके बताओ सर समझ में आया? कमेंट कर दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलें। सबको आ गया? सबको आ गया? ये सभी को आ गया? चलिए बहुत अच्छे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है इसमें इस टाइप के जितने भी सवाल हैं ये टाइप सीखिए आप लोग, ठीक है। अपनी कॉपी निकालिए, वहाँ पे क्वेश्चन लिखिए और इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 ढूंढिएगा। डिस्काउंट 2 दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, कितने भी दिए हों। 2 है तो वर्गमूल निकालना है, 3 है घनमूल निकालना है, 4 होगा चतुर्मूल घात निकालना है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। जैसे यहाँ सॉल्व करने के बाद 7/8 मिला था, हमने क्या किया था? आपको करना केवल इतना एग्जाम में है कि करना है 5512.7200 वर्गमूल निकाल लेना है। मतलब काटने के बाद, जब तक कट रहा था काट लीजिए। वर्गमूल जब आपका ये आ गया, वर्गमूल जब ये आ गया, 1 का डिस्काउंट 8 पे हुआ, कितने परसेंट? 12.5%। ये क्वेश्चन एग्जाम का मेथड है, ये आपके एग्जाम का मेथड है। डिस्काउंट यहाँ पे 3 होते तो यहाँ घनमूल निकालना होता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आपको ऐसे ही करने होते हैं। लेकिन तुम लोग गलतियां करते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है, आप पहले लिखते हो 7200, फिर लिखते हो 100, फिर लिखते हो 100 - x, फिर लिखोगे यहाँ पे 100, फिर लिखोगे 100 - x, और यहीं से क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो। सबको आ गया ये? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने नहीं लिखे हैं, जिन बच्चों ने भेजे हैं, तो मैंने आपके क्वेश्चन को क्या किया है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं वही मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आपके पास समय है 1 मिनट का। आपके पास समय है 1 मिनट का।
प्रभाकर कुमार, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाया था। मैं ऐसे ही आपके बीच डेली कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा और चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ तो बहुत मज़ा आएगा यूट्यूब पर, ठीक है। कल भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ही होंगे। अभी पहले पढ़ लो, उसके बाद बताता हूँ फिर, ठीक है। परसेंटेज का भी कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपका टाइम हो चुका है, आपका टाइम मैंने आपको 1 मिनट 20 सेकेंड दिए, फिर भी अभी किसी का आंसर नहीं आया। चलिए कैसे करना है आप समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत से लोग हैं, जादे कुमार का अब आंसर आया है, सुनना, देखो सुनना, थोड़ा समझना। बहुत ये क्वेश्चन जो है, एक चैप्टर है स्टॉक शेयर, ठीक है। अगर आप स्टॉक शेयर पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप पर जाके पढ़ सकते हो, लेकिन वो फ्री नहीं है, पेड है, ठीक है। वहाँ पर मैं ऐप का स्टॉक शेयर का वीडियो संडे को बना के डाल दूंगा, मंडे को चैप्टर आपको मिल जाएगा स्टॉक शेयर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आरएस अग्रवाल सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हो हमारे ऐप पे जा सकते हो। वैसे ही सवाल कैसे करना था, पहले इसी को सवाल ही करना कैसे था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, उसने बोला है स्टॉक इज 108, मतलब इजी याद रखना, शेयर की कीमत 100 थी, हमें 108 का मिल रहा है। 100 का शेयर जिसका बाजारी मूल्य 100 रुपये है, मिल कितने का रहा है, 108 का। 100 हमें दिया नहीं होता, उसने बोला है 108 पे 12.5%, उसने शेयर 108 का लिया है, उसकी मूल कीमत कितनी होगी, 100 होगी, ये हमेशा ही होगी। ऐसा क्यों होता है, जब आपको स्टॉक शेयर पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक चीज सुनना, प्रॉफिट जो होगा वो 100 पर होगा। पैसा जो निवेश किया है 108 निवेश किया है, 100 का 12.5% प्रॉफिट, 12.5 रुपये का प्रॉफिट, निवेश किया 108, कितने परसेंट आया, तो क्वेश्चन का आंसर 11 से ही 31/54, क्वेश्चन का आंसर खत्म, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, एक चैप्टर है स्टॉक और शेयर। स्टॉक और शेयर ये किसी बच्चे ने मैसेज किया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। पूरा चैप्टर अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं मानता हूँ कि आपकी प्रॉफिट और लॉस में एक्सरसाइज में दिया गया है, किरण की किताब है, किरण की जो किताब है उस किताब में क्या क्या है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है। वास्तव में क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, ये क्वेश्चन स्टॉक और शेयर का है, ठीक है। मैं आपको पूरा चैप्टर, अच्छा पूरा चैप्टर का मैं ये स्टॉक शेयर चैप्टर जो है ना, ये मैं अपने ऐप पे फ्री कर दूंगा, मंडे को अपलोड करूंगा, मंडे को, और अपने ऐप पे फ्री कर दूंगा, तो सब लोग स्टॉक शेयर पढ़ लेना, ठीक है। स्टॉक शेयर चैप्टर में अपने ऐप पे फ्री डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना, सब लोग पढ़ लेना, ठीक है। मंडे को पोस्ट कर दूंगा स्टॉक शेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आपका समय स्टार्ट होता है, आपका समय स्टार्ट होता है, आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है। जय हिंद, सभी को जय हिंद। मैं सारे चैप्टर का ऐसे टेस्ट लूंगा ताकि आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़े, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़े और हम नए नए क्वेश्चन सीख पाएं। मंडे को मैं अपने ऐप में आपका चैप्टर डाल दूंगा स्टॉक शेयर, ठीक है। ये जो एक ऐसा सवाल है, इसका आंसर सबको याद रहता है, सच है ना ये? राजकुमार सच बोलना, इसका आंसर याद है ना? रवि कुमार का सही आंसर है, राजकुमार आपका आंसर गलत है। रवि कुमार बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन का टाइम खत्म होता है। ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत ना हो। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत ना हो, ठीक है। तो ऐसा सिखा देता हूं कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं ऐसा सिखाऊंगा आज के बाद ये आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा बच्चों, आप एक चीज़ बताओ, थोड़ा समझदार बनना, देखना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे अंगूर है, थोड़ा समझना, जैसे अंगूर है तो अंगूर में क्या होता है, अंगूर अगर ताज़ा है, फ्रेश है, तो क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। अब क्या हुआ, अंगूर एकदम सूख के किशमिश बन गया,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, केवल पानी कम हुआ ना। जो ड्राई फ्रूट्स है, जो अंगूर में इतना ड्राई फ्रूट्स होता है उतना ही किशमिश में ड्राई फ्रूट्स होता है, दोनों में डिफरेंस किसका है, पानी का। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सूखे फलों में बिल्कुल पानी नहीं होता, सूखे फलों में भी पानी होता है, क्योंकि सूखे फलों में अगर पानी नहीं होगा तो किशमिश में अगर पानी नहीं हो कैसी लगेगी। तो वहाँ भी सवाल जो बनता है सेम वही एग्जाम्पल लेके समझना। तो समझना क्या है, सुनना, चाहे सूखा फल हो चाहे ताज़ा फल हो, तो चाहे सूखा फल हो चाहे ताज़ा फल हो, दोनों में पानी की मात्राएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो वही होता है, जो उसके अलावा जो भाग होता है वो वही होता है। अब सुनना, आपसे एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे करना बस, ठीक है। क्या बोला उसने, फ्रेश फ्रूट में, ताज़े फलों में, फ्रेश फ्रूट में, फ्रेश में, ठीक है। फ्रेश में जो पानी है, पानी, वाटर 68% है, तो जो ड्राई फ्रूट्स हुआ, ड्राई फ्रूट्स ये आपका 32% हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 68% पानी हुआ, कुल 100% मात्रा होती, 68% अगर पानी हुआ तो ये ड्राई फ्रूट्स कितना हुआ, 32। अगर हम बात करते हैं फ्रेश था, अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स में तो ड्राई फ्रूट्स में जो है उसमें बोला है कि 20% पानी है। क्या है, 20% पानी है। ये बताओ, अगर पानी 20% हुआ तो यहाँ पे जो बाकी भाग है वो 80% हुआ। तो मैंने आपको क्या सिखाया, दोनों में पानी की मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की मात्रा हमेशा इक्वल होगी। पानी के अलावा जो शेष भाग होगा वो दोनों में बराबर होगा, चाहे वो ताज़ा फल हो और चाहे वो सूखा फल हो। अच्छा, अब ये बताओ, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 0 से 0 काटा, आपने इसे 4 से काटा 17, 4 से काटा यहाँ पे 8, क्लियर है। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो टोटल मात्रा फ्रेश फूड की कितनी है, 25। तो ड्राई फ्रूट्स टोटल कितना है, 10 है। 25 में 10 किलो है, 25 में 10 किलो है, तो 100 में कितने किलो है, 40। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 40। कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, अगर समझ में आ रहा है तो। आज कम से कम 100 लोगों में लाइव चाहिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा शेयर करो, 100 लोग लाइव चाहिए आज। अगर ऐसे टेस्ट आप लोग चाहते हो तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग चाहते हो कि ऐसे टेस्ट आपके डेली हों और मैं आपको क्वेश्चन के नए नए तरीके सिखाऊं, तो वीडियो आपके क्वेश्चन बताऊं, तो थोड़ा शेयर करना, ठीक है। सबको आ गया, सबको आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो एक बार और समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ, सुनना। क्वेश्चन एक बार और समझा दे रहा हूँ, सुनना। मैंने आपसे क्या बोला कि फ्रूट ताज़े हों, फ्रेश हों या सूखे हों, दोनों में जो फल होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होता है, उसकी मात्रा बराबर होती है, पानी अलग अलग हो सकता है। तो उसने क्या बोला था, ताज़े फलों में 68% पानी है। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट थे, जो ताज़े फल थे, जो आपके ताज़े फल थे, वहाँ पे पानी जो है वो 68% है, तो बाकी भाग 32% हुआ। आपने इसका रेशियो लिया, 4 से काटा, तो 4 से काटा 17, 4 से काटा 8, तो यहाँ पे जो ये हैं आपके फ्रेश फ्रूट, ठीक। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में क्या हुआ, 20% पानी है, तो बाकी भाग 80% हुआ। हमने बोला पानी अलग अलग हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा इक्वल होगी। यहाँ भी 8 हुआ, यहाँ भी 8 हुआ। 17 और 8 कितना हुआ, 25। 25 केजी में, 25 केजी में ड्राई फ्रूट कितना निकला, 10 किलो। उसने बोला है 100 केजी में, तो 100 केजी में कितना हुआ, 40 किलो। क्या सभी लोग कॉन्सेप्ट सीख गए हो? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आप चाहते हो कि अगर आपके क्वेश्चन बताए जाएं और आपको मैं बिल्कुल सिंपल मेथड समझाऊं, आराम से पढ़ाऊं, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो समझ में आ गया। सर पीट बैच का लाइव आपका ऐप पर होता है 7 से 8, डेली हो रहा है। अब तो आ गया होगा सर का, ठीक है, सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिख रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन आप लोग जिसमें भेजोगे, हिंदी में भेजोगे, इंग्लिश में भेजोगे, तो वही तो क्वेश्चन बताएंगे ना। आप क्वेश्चन किसी में भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, टाइम लगाना भूल गया मैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप सभी लोग कोशिश करें। ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने भेजे हैं, ठीक है। रवि कुमार, मैंने आपके 2 क्वेश्चन लिए, एक नहीं लिया है, उसकी पिक्चर सही नहीं थी, और यहाँ लगाते दिखाई नहीं देता, तो पिक्चर सही से खींच के भेजिएगा। शाबाश, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, आपको ये सिखाते हैं, ये सवाल कैसे करने होते हैं। आंसर जो इन लोगों ने दिया है वो रवि कुमार जी हैं। मिस्टर सिंह तो हमेशा आंसर देते हैं, बहुत अच्छे। रवि कुमार ने डी बोला है, चलिए ठीक है, देखते हैं क्या करना है, सुनना। हाँ 12% तो है, तो 120 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। वो तो कुछ तो ऐसे करते हैं कि 12% थे, 1000 का 12%, 120 खत्म हो गया, 120 240, यही आंसर होगा बस। तो आप लोग बहुत समझदार हो भाई, ठीक है। समझाता हूँ कैसे करना है, समझा रहा हूँ कैसे करना है, सीखो, ठीक है। आप ये जरूरी है क्वेश्चन को कैसे करना है ये सीखो। ये आपका एक टाइप है, ये टाइप कैसे बनते हैं समझा देता हूँ। यहाँ पर पहला टाइप बनेगा लाभ हानि बराबर होते हैं, अगला टाइप बनेगा लाभ हानि गुने में अलग अलग होते हैं, अगला बनेगा लाभ हानि बटे में दिए होते हैं, 7/8 भाग हानि है। यहाँ लाभ हानि परसेंटेज में दिए होते हैं अलग अलग। ये सवाल बहुत सारे टाइप के बनते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन कर लो। जैसे 1 भाग लाभ 1 भाग हानि, अंतर कितना 2, 2 भाग लाभ और यहाँ 2 भाग हानि, अंतर कितना 4। ये सीखते हो। अगर आ गया एक संख्या का 7/8 किया, मतलब 8 से कितना किया 7। एक संख्या का 1/2 किया, 2 से कितना किया 1। अगर बोला जाए 1/2 की वृद्धि, पहले कितना है 2, वृद्धि कितनी 1, कितना 3। अगर ये सब कॉन्सेप्ट पता है ना, ये बेसिक पॉइंट पता है ना, तो क्वेश्चन कितना आसान है, केवल ध्यान से देखना और क्वेश्चन आ जाएगा। 1135 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 880 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 12.5% अधिक है। ये बताओ 12.5% जो होता है फ्रैक्शन में 1/8 होता है, अधिक है लाभ, तो 8 से 1 अधिक है, तो लाभ हुआ 9, हानि हुई 8। 8 भाग हानि 9 भाग लाभ, अंतर कितना 17। अंतर कितना 17। अब ये बताओ इन दोनों का अगर तुम अंतर ले लो तो दोनों का अंतर 120 और 135, अंतर जो हुआ 120 से इससे कम है, इतना ज़्यादा है, तो अंतर कितना हुआ 255। 17 से काटा, 17 1 कम 7, 17 1 कम 17, 17 1 का मान मिल गया 15, 1 का मान 15 मिला, तो 15 9 135 मिला। अब ये बताओ 1135 में बेचा है, 135 का फायदा हुआ है, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य होगा क्या 1000 नहीं आ जाएगा। 180, देखो 1 का मान आपको 15 मिला, 15 8 कितना हुआ 120। यहाँ से देखना 880 में बेचा है, 120 का नुकसान हुआ, 880 में बेचा 120 का नुकसान हुआ, तो भी तो 1000 आया। अब लाभ कितना कमाना है 12%, 1000 का 12% कितना हुआ 120। 1000 का 12% कितना हुआ 120। उसने बोला है कितने परसेंट का लाभ होगा, तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। क्या एक बार और समझाएं? जल्दी से कमेंट करें कि एक बार और समझाएं। सबको समझ में आ गया कि एक बार और समझाएं? जल्दी से बोलें। हमने कहा आप जल्दी से बोलें, सबको समझ में आ गया कि एक बार और समझाएं। अब आप नहीं बोल रहे हैं।
कमेंट करें प्लीज़। चलो एक बार और सुन लो, ठीक है, जिन लोगों को नहीं आया एक बार और सुन लो। देखिए केवल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखो। उसने बोला 1135 रुपये में बेचा, 1135 रुपये में बेचने से उसे जो फायदा हुआ 880 रुपये में बेचने से हुई हानि से 12.5% अधिक है। 12.5 1/8 होता है, 8 से 1 अधिक है तो ये 8 है और ये 9 है। 8 हानि 9 लाभ, अंतर हुआ 17, इसका मान हुआ 255। 17 से घटा तो 1 का मान 15 मिला। 15 9 135, 15 8 120। 1135 में बेचा, 135 का लाभ है तो भी 1000 मिलेगा। 880 में बेचा, 120 का नुकसान है तो भी 1000 मिलेगा। 1000 पे लाभ कितना कमाना है 12%, 1000 का 12% 120। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कोई एक्स नहीं मानना, कोई वाई नहीं मानना, केवल समझदार बनना है। कोई एक्स नहीं मानना, कोई वाई नहीं मानना, केवल समझदार बनना है और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब तो आ गया होगा, हमने कहा अब तो आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट कर देना बाद में, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कर देना। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। आप सब लोग कोशिश करें, आपके पास जो समय है, समय 60 होता है, समय आपके पास है 1 मिनट। आपका समय समाप्त होता है। चलिए, सवाल कैसे था, सवाल क्या था, पहले सवाल देख लीजिए। सवाल था क्या, सॉरी क्वेश्चन हट गया था। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन जो है अगर मैं आपको सच बताऊं, ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है। ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है, लेकिन पहले आपको समझाना पड़ता है, इसमें जो टाइम लगता है, वरना ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है। समझा रहा हूँ कैसे करना होगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। सबसे पहले अच्छा आप ये बताओ, सभी लोग बताओ, आपको समतुल्य बट्टा निकालना बेसिक तो आता है ना? समतुल्य बट्टा निकालना बेसिक तो आता है ना? समतुल्य बट्टा निकालना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना बेसिक आता है। जैसे आपको ये मालूम है कि 10% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा 19% होता है। जैसे लिखा है 20% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा 36% होता है। जैसे लिखा है 30 + 30% के समतुल्य बट्टा 51% होता है। क्या आप सबको ये चीज़ बेसिक मालूम है? क्या ये चीज़ सबको मालूम है? तो जल्दी कमेंट करें, ये बात सबको मालूम है? ये बेसिक मैंने आपको कल पढ़ाया था। ये बेसिक मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर नहीं मालूम है तो अभी सुनो, ठीक है। नहीं मालूम है तो सुन लो, समझ लो। देखिए वही फॉर्मूला है x + y + xy/100, ठीक है। अब होता क्या है थोड़ा ये समझना। जैसे लिखा है 10% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट देखो आपसे बोला क्या होगा, 10% + 10% के समतुल्य बट्टा क्या है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब कमी होता है। तो आप क्या करोगे, पहले x + y करोगे, दोनों को जोड़ोगे, -20 हो जाएगा, फिर बटे में 100 है, 0.1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, और -1 × -1 प्लस का 1 हुआ 19% ऑफ। अब तो समझ में आया होगा। जैसे लिखा है 20 + 20% ऑफ, ठीक है। वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, फिर सुनो, 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 में 4 गया 36, 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 में 4 गया 36। अब ये जाता क्यों है, माइनस क्यों होता है? तो मैंने आपको क्या कहा, डिस्काउंट का मतलब ही कमी होता है।
कमी वहाँ लिखा नहीं होता, डिस्काउंट इसीलिए बोला होता है उसने। -20 -20 माइनस का 40 और माइनस गुणे माइनस क्या हो गया 4, इसलिए कम हो गया। तो इतना तो क्लियर हो गया ना। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो सवाल देखना केवल 10 सेकंड का है, केवल 10 सेकंड का है अगर ये चीज़ क्लियर हुई है। अगर नहीं क्लियर हुई तो क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन अगर ये बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन बहुत आसान है। बस ध्यान देना, समझना कितना आसान है। देखो हो गया। सबसे पहले ये शर्त सीखो, ये शर्त क्या होती है ये मैंने आपको कल ही बताया था। जब भी ऐसी शर्त दी उसका मतलब क्या होता है, अगर वो डाउन पेमेंट तुरंत कर दे, तुरंत, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 20। 10 दिन तक करें कितना मिलेगा 10%, 20 दिन तक करें तो 5%, 30 दिन तक करें तो कोई डिस्काउंट नहीं, 30 दिन का बात करेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं। अब क्या बोला, एक टीवी 20% और 10% के डिस्काउंट पर दी जाती है, तो दो डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहे हैं, 20 और 10% डिस्काउंट तो मिल ही रहे हैं। आगे क्या बोला, इसके अलावा ये शर्त पर उपलब्ध है और ग्राहक ने भुगतान किया 16वें दिन, 10 दिन के बाद किया, 20 दिन के पहले, 16वें दिन किया तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 5। डिस्काउंट कितना मिलेगा। अब क्या करो, पहले इन दोनों का समतुल्य निकालो। इन दोनों का जो समतुल्य हो जाएगा वो 25 में से 1 गया 24, इसके बाद 24 और 10 निकालो तो 34 हुआ, -2.4 हुआ, आंसर 31.6। इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं किया जा सकता। आप किसी का भी चैनल देखना, कहीं भी पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। इससे आसान छोड़ो, ऐसा भी लोग नहीं बताते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? कमेंट कर दे सबको समझ में आ गया। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, पहले फिर सुनो। जब भी ऐसी शर्त दी होती है, इसका मतलब होता है कि पहले जो डिस्काउंट है, अगर वो डाउन पेमेंट तुरंत करता है तो 20%, 10 दिन तक कर दें तो 10%, 20 दिन तक कर दे, 10 दिन के बाद और 20 दिन के पहले डिस्काउंट कितना है 5%, उसके बाद करेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे आपके सामने शर्त लिखी जाए 3/10 n/20, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आजकल बनना है। इसका मतलब क्या है, अगर वो 10 दिन तक डिस्काउंट पेमेंट करे, डिस्काउंट कितना मिलेगा 3%, उसके बाद करेगा नथिंग, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सवाल कैसे बनाएगा, सवाल ध्यान देना, एक बार सुनना, थोड़ा समझना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनाएगा, एक वस्तु है जिसकी MRP 800 रुपये है, एक थोक विक्रेता एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता से इस शर्त पर खरीदता है और वह उसका भुगतान दूसरे दिन कर देता है, उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, अगर वो 10 दिन के अंदर डिस्काउंट करता है, पेमेंट करता है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 3%। कितने रुपए मिलेगा, तो 800 का 3% कितना हुआ 24, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 800 में 24 माइनस किया 776। पहला क्वेश्चन क्या था, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा, अगला क्वेश्चन था कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, अगला क्वेश्चन है कितने रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी कोई शर्त दी हो तुम लोग कर पाओगे। क्या समझ में आ गया? सबको आ गया? सभी को आ गया अब तो? ठीक है, तो ये क्या था, फिर एक बार सुन लो, फिर एक बार समझ लो। उनको क्वेश्चन नहीं आया है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है थोड़ा समझ लेना, देख लेना। एक टीवी 20% और 10% के क्रमिक बट्टे, क्रमिक का मतलब ही समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो क्या बोला है 20% और 10%, तो पहले लिखा था 20%, फिर क्या लिखा था 10% के बट्टे पर मिलता है। इसके अलावा वह नगद 20,10/10, 5/20 n/30 की शर्त पर मिलता है। यदि कोई ग्राहक बिल का भुगतान 16वें दिन कर देता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि टीवी के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा उसने बोला। देखो 16वें दिन भुगतान किया, इस शर्त के अनुसार डिस्काउंट उसे 5% मिलेगा। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये होगा कि सर 5 आपने इधर क्यों नहीं लिखा,
तो अब 5 कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी समझ के ऊपर है कि आप 10 को रखते हो बाद के लिए कि पहले ही सॉल्व कर लेते हो। अगर रखोगे बाद के लिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा पहले ये सुनना, ये भी समझाता हूँ मैं। देखिए 20 और 5 कितना हुआ 25, 0.5 इंटू 2 हुआ 1, 25 में 1 गया तो कितना मिला 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन आसान कैसे हुआ, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़ना तो आसान है ही, और लेकिन 2.4 इंटू 1 करना भी कितना आसान है, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी कितना आसान है। आप देखो कितना आसान है। अगर आप पहले ऐसा कर लेते कि पहले 5 करते फिर 20 करते फिर 10 करते, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका आंसर नहीं आता, तो भी आंसर आता। सुनना कैसे, 20 और 10 कितना हुआ 30, 2 1 कम 2, 30 में 2 गया 28, ये होता 28 और 5, क्या होता 28 और 5, 28 और 5 कितना हुआ 33 हुआ। 2.8 इंटू 0.5 करोगे तो 1.4 होगा, माइनस करोगे 31.6 होगा। आंसर वही आना है। कोई भी दो पहले सॉल्व करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हैं, पहले आप क्या सॉल्व करते हैं। सबको आ गया। देखिए किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं बैच सब लगाऊंगा जब सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। एसएससी बिग एजुकेशन में फिर बता दूं आपको कि किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अभी क्या चल रहा हूं, RS अग्रवाल की बुक पढ़ा रहा हूं, डाउट पढ़ा रहा हूं। जैसे सब्सक्राइबर हमारे 1 लाख हो जाएंगे फिर हम रेलवे का बैच अलग, एसएससी का बैच अलग, अलग अलग बैच सभी लगाएंगे, सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाएंगे, उसके पहले नहीं, ठीक है। सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत आराम से पढ़ूँ, एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक भी करना और शेयर भी करना। सब्सक्राइबर जल्दी से 1 लाख करो, फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग में पढ़ना शुरुआत करूँ, और बहुत कम फीस में पढ़ाऊँगा, बहुत कम फीस में। बैटरी लो है कैमरे की, हाँ कैमरे की बैटरी लो है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया? स्क्रीन चली गई क्या? शाबाश, बहुत अच्छे रवि कुमार, बहुत अच्छे, अच्छी मेहनत कर रहे हो तुम। देखो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको अपने मेथड सिखा पाऊँ कि क्वेश्चन कैसे आसान करना होता है, ये मैं आपको ये सिखा पाऊँ, ठीक है। बेसिक सभी लोग कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में जो आपको समय लगेगा, इसको सॉल्व करने में आपको समय लगेगा जैसे 1 मिनट, ठीक है। तो लेकिन जब मैं इसको समझा दूंगा तो आपका समय होगा 20 सेकेंड। अभी आपका समय होगा 1 मिनट, लेकिन जब मैं इसको समझा दूंगा तो आपका समय 20 सेकेंड हो जाएगा। तो सिखा दूं? ये चैप्टर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप तब तक पढ़ो, ठीक है, तब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए। बेटा प्रभाकर कुमार जी, मेरे यूट्यूब पर आप क्लास नोट्स में जाइए, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक वीडियो ही पढ़ें। तो पहले उनको बेसिक देख लो, और मैं हर सवाल को, हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ।
आप थोड़ा टाइप बना के लिखते चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं, ये टाइप लिख लेना, ठीक है। टाइप का नाम क्या लिखना, टाइप का नाम क्या लिखना, जब वस्तुओं के क्या उसमें लिखा है समान क्रय बिक्री मूल्य क्या होंगे, ठीक है। ए और बी कुल क्रय मूल्य इतना है, एक पे इतना लाभ, ए पे इतने हैं, दोनों मूल्यों का अंतर, एक टाइप बना के आप क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। और सुनना कितना आसान होता है, केवल दिमाग लगाना, समझा रहे हैं। कुल क्रय मूल्य 8400, एक पर उसने बोला 20% हानि और एक पर बोला 30% लाभ, रेशियो लिया, उल्टा किया, क्रय मूल्य का रेशियो, दोनों का योग 21, 21 का मान 84, 21 का मान 84, दोनों का अंतर कितना हुआ 5, कितना हुआ 5, तो एक का मान हुआ 400, 5 का मान 2000, अंतर पूछा था, हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको नहीं आता होगा, लेकिन मेरे सिखाने के बाद ये क्वेश्चन अगर पहले 1 मिनट का होगा तब ये 20 सेकंड का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, आपके मन में क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, जबकि आपकी आदत क्या है पता है, आपकी आदत, कुछ लोग तो अभी भी बेसिक ऐसे ही करते हैं कि 8400 कीमत मानी, एक को x मान लेते हैं, एक को 8400 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, समान, ये अब इसका टाइप का नाम पता है क्या लिख सकते हो, जब बिक्री मूल्य एक समान हो, तो एक टाइप बना लो और टाइप में लिखना बिक्री मूल्य एक समान हो। मैं आपको भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे और करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे और करा दूंगा, आप टाइप लिख लो जब बिक्री मूल्य एक समान हो। टाइप का नाम क्या है, जब सेलिंग प्राइस एक समान हो। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं सब सिखा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बच्चों कल भी आपकी मैं एक ऐसी क्लास दूंगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं उन बच्चों को प्रायोरिटी देता हूँ जिन बच्चों ने मेरा पेड कोर्स लिया हुआ है। पेड कोर्स कोई बहुत, मैं ये मत समझा करो कि मैं पेड कोर्स बेचने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो पेड कोर्स की फीस है वो 999 रुपये 1.5 साल के लिए है बच्चा, 1.5 ईयर के लिए। RS अग्रवाल की बुक का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पूरे ऐप पे भी 1 घंटे लाइव पढ़ाता हूँ अलग से, फ्री क्लास अलग से चलती है, ठीक है। तो ये कोई फीस नहीं है, ये इतना चार्ज आपसे लिया जाता है ताकि जो खर्चे हैं वो निकल आए कम से कम, क्योंकि आपको मालूम है ऑफलाइन क्लासेस समय बंद है, तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत जो खर्च होता है कम से कम वो तो निकल आए ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले मैं प्रायोरिटी इन बच्चों को दूंगा जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा है, वो लोग, आपके नंबर सब, जितने लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है लगभग सबके पास मेरे नंबर सेव रहते हैं, मेरे मोबाइल सबके नंबर सेव है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भेज देना, प्रॉफिट एंड लॉस के आपकी जो भी सवाल होंगे, कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में फिर मैं क्वेश्चन लूँ और समझाऊँ कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, नंबर सभी के पास होगा, मेरा सभी के पास होगा, देख लीजिएगा। और हमारा जो ऐप है वो है श्री राम एकेडमी। अभी देखिए मैसेज में लिंक डलवा दे रहा हूँ, ये मैसेज इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा ऐप का, तो जो लोग वहाँ जोड़ना चाहो जोड़ ले रहा। और इसमें एक स्टॉक शेयर चैप्टर मंडे को आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री में आप उसको आराम से देख लेना, स्टॉक शेयर। हाँ सुनो, तुम लोग क्या करते हो पता है, आप लोग करते हो x पे 20% हानि तो लिखोगे 80%, फिर क्या लिखोगे 8400 पे माइनस x पे 30% का लाभ लिखोगे 130%, x का मान निकालोगे, सॉल्व करोगे, मान रखोगे। ऐसी गलती मत किया करो, थोड़ा स्मार्ट बनो। अब स्मार्ट कैसे बनोगे थोड़ा समझना, जब आप थोड़ा समझ पाओगे, ठीक है। आपने क्या किया, 8400 है, आप अगर एक को x मानते हो तो एक को y मानो, 8400 x माइनस y कभी मत मानो, ठीक है। अब क्या करो, x पे 20% की हानि मतलब 80% और y पे 30% का लाभ, जहां पे x और y आपने क्रय मूल्य माने हैं। तो ये बताओ x और y का जो रेशियो होगा क्या 13:8 नहीं आ जाएगा, x और y का रेशियो 13:8 नहीं आ जाएगा। x और y क्या थे, यहाँ पे क्रय मूल्य थे। आज तक आप ये करते हो, ऐसा कभी मत करो, चाहे 2 वस्तुएं हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितनी भी हो, सब ऐसे ही होते हैं, वेरिएबल मानो, कुछ नहीं है। और वेरिएबल मानना ज़्यादा आसान है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो अब देखना कितना आसान हुआ। अब कितना आसान हुआ ये देखना, थोड़ा समझना, इतने में क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्यों ध्यान से देखना। कीमत 8400 है, एक बार 20% हानि है, फिर 30% लाभ है, रेशियो लिया, उल्टा किया, क्रय मूल्य आ गया, दोनों का योग दिया है, 21 का मान दिया है, 8400, दोनों के अंतर का मान पूछा है, 5 का मान पूछा है, 21 का मान दिया है, 5 का मान पूछा है, क्वेश्चन खत्म। 21 का मान दिया है, 5 का मान पूछा है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक एक 2000, 1 1
2022 तक आप वीडियो देख पाओगे, ठीक है, 2022 तक। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो फिर सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ फिर सुनना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना तो क्वेश्चन कितना आसान हुआ। फिर देखो आज के बाद आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, लोग तुम्हें कुछ भी सिखाएं। टोटल कीमत 8400, एक बार 20% हानि मतलब 80, 30% लाभ मतलब इतना, रेशियो उल्टा किया, क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का योग 21, दोनों का अंतर 5, 21 का मान 8400, 5 का मान 2000। समझ में तो अब तो आया होगा कि अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया क्या? अपने ऐप पर पढ़ाऊंगा, जो RS अग्रवाल के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे सुनना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तो बहुत आसान सवाल है, किसी बच्चे ने भेज दिया है तो देख लो, आप लोग भी कर लो, कोशिश कर लो। क्वेश्चन आसान सा है, किसी बच्चे ने भेजा है मुझे तो मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया है। कोशिश करना कि क्वेश्चन जो फोटो क्वेश्चन भेजना ऐसी ही भेजना कि मैं स्क्रीन पे लगा पाऊँ, मतलब क्वेश्चन की फ़ोटो साफ खींचना या टाइप करके भेजना मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से भेजना तो मैं स्क्रीन पे लगा पाऊँगा और आपके सामने क्वेश्चन चल रहा होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। पंकज जायसवाल बिल्कुल बहुत सही। मिस्टर सिंह बहुत अच्छे। नितेश कुमार आ गया। पंकज जायसवाल 63। टाइम खत्म होता है, सुनिए समझिए, देखो सुनना, थोड़ा समझना क्या कर रहा है। एक गोदाम की क्षमता 4000 बैग की है, लेकिन उसमें 31 बैग और जोड़कर रखने पर स्टोर भर जाता है। अच्छा ये बताओ, 31 रखने पे भरा तो आप 4000 में 31 माइनस कर लें, 4000 में 31 माइनस कर लें तो ये क्या हुआ, ट्रक से उतने बैग आए। तो आपने माइनस किया तो कितना मिला, 9, इसके बाद मिला 6, फिर इसके बाद मिला 9, फिर मिला 3। आप देखिए किसका स्क्वायर है, तो लास्ट में 9 है तो 3 होगा या 7 होगा, 49 मतलब 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। अब इन दोनों के बीच में आपको मालूम है, ये देखिए, ये अगर आप चेक करना चाहें दोनों के बीच में 65 आता है। 65 का स्क्वायर क्या होता है, 42 25। 42 25 से क्या है, ये कम है, तो स्क्वायर किसका है, 63 का। स्क्वायर कितना है, 63 का। वर्गमूल निकालना आपने पढ़ा ही है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा बाद में। तो ये आपका वर्गमूल कितना आ गया, 63 आ गया। अब ये बताओ उसने बोला क्या है, ट्रक में जितने खेप होते हैं उतनी ट्रक की क्षमता होती है, तो वर्गमूल वर्ग बनना है आपका। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 63। सभी को आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये सवाल किसी ने भेजा है और बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग कोशिश करें। टाइम 1 मिनट का, सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आंसर तो हो सकता है आपको दिख रहा हो ना, ठीक है, कर लो, सॉल्व कर लो। आंसर यहाँ पर टिक लगा हुआ है, बोलना स्टार्ट कर दोगे सर ये। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पहले कोशिश कर लो, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ, इसका ए आंसर सही है, पहले आप लोग कोशिश कर लो।
समझा रहा हूँ क्या करना है, देखो ठीक है, कैसे क्या करना है सुनो। क्या करा है, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य से 80% बढ़ा के लिखता है। तो हमने ऐसा माना यहाँ पे ये मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 100, एमआरपी उसने लिखी 180 से। क्या रहा है, 25% छूट पर बेचता है, तो इसका 25% मतलब 1/4 होता है, इसका 1/4 45 हुआ, मतलब 135 रुपये में वो बेचता है, 135 रुपये में सेल करता है। आगे क्या बोला है उसने, ये दुकानदार थोक विक्रेता से 20% प्रति किलो की मात्रा अधिक लेता है। तो हमने माना कि वो अब जैसे 100 ग्राम वो लेने गया, तो 100 ग्राम की जगह वो 120 ग्राम लेके आया, और 120 ग्राम जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। अब आगे उसने क्या बोला कि लेकिन वह ग्राहक को प्रति किलो 10% कम तौलता है। तो देखो अगर 100 ग्राम लेने गया 10% कम तौला, तो अगर 120 ग्राम 100 रुपये का वो लाया है, तो 90 ग्राम कितने का लाया होगा, तो क्या हुआ 100/120 × 90, तो आ गया 75 रुपये में वो लाया होगा, 90 ग्राम लाया होगा, 90 ग्राम ही लाया और 90 ग्राम ही उसने बेचा। लेकिन बेचा कितने में, 135 रुपये में, लाया 75 में है, बेचा 135 में है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 75 में से आपने 60 का प्रॉफिट कितना हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ, 75 पे हुआ, कितने % हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, 4/5 × 100। क्वेश्चन का आंसर 80% आपके क्वेश्चन का आंसर। दोबारा सुनिए, उसने क्या बोला, एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत 80% बढ़ा के लिखता है। माना हमने क्रय मूल्य 100 है, 80% बढ़ा के लिखा, 180 उसने लिखा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, 25% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, एमआरपी 180 है, का 25% जो हुआ वो 45 हुआ। 180 प्राइस माइनस किया तो उसने कितने में बेचा, 135 रुपये में उसने बेच दिया। आगे उसने क्या बोला, आगे सुनो, आगे यहाँ पे बोला लेकिन वह थोक विक्रेता से 20% अधिक तौल के लाता है। तो माना 100 रुपये में लाता है 120 ग्राम, आगे उसने क्या बोला 10% कम तौलता है, तो बेचता 90 ग्राम है। तो देखो 90 ग्राम कितने का हुआ, आपने ये निकाला तो 90 ग्राम 75 रुपये का हुआ, और इतने में बेच दिया 90 ग्राम, कितने का लाभ हुआ, किस पे हुआ, कितने % हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। क्वेश्चन अभी और भी है, सवाल अभी ऐसा नहीं और भी हैं, लेकिन अभी हम इतना ही रखेंगे, इतने क्वेश्चन आपको बताए मैंने आज, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी एक कॉपी बनाइए, वहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस। एक छोटा सा काम करो आप लोग, ठीक है। जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, एक काम करो, चैप्टर निकालो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक छोटी सी कॉपी बनाओ, वहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस। इतने क्वेश्चन लगाना जब तक तुम्हें ये ना लगे प्रॉफिट लॉस हमें अच्छी तरीके आ गया है, ठीक है। जब मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जब तक साथ दूंगा जब तक आप खुद नहीं बोलोगे सर इस चैप्टर मुझे समझ में आ गया है, एक एक क्वेश्चन का टाइप में कर पा रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। तो बस करना क्या है, जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया है उनकी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं उनकी मदद करूं, मैं उनको इतना सिखा दूं ताकि उनको ये लगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप सब लोग क्या करना, क्वेश्चन भेजना, चैप्टर कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, फोटो सही से भेजना या टाइप करके भेजना ताकि क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा सकें, और वही क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कल से भेजना स्टार्ट करिए। भेजने का समय भी देख लो, क्वेश्चन आपको किस समय भेजना है ये भी आप देख लो, ठीक है। आप क्वेश्चन जो भेजोगे शाम को 6 से 8 के बीच में, ये चीज़ याद रखना, ना इसके पहले के मैसेज देखूंगा ना इसके बाद के मैसेज देखूंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कब भेजना है, शाम 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप क्वेश्चन भेज दोगे। जो क्वेश्चन आप भेजोगे अगले दिन सुबह मैं लाइव आऊँगा और वही क्वेश्चन आपके लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 1 लाख सब्सक्राइबर करो, फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। एसएससी का बैच अलग होगा, रेलवे का अलग होगा, बैंक का अलग होगा। मैं जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा फिर मैं, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइबर पहले 1 लाख करना है, आपको वीडियो शेयर करना है।